देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए भाई प्लीज, ये पूरा नहीं भाई प्लीज देखिए। अरे भाई 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 बैठ जा। अरे मिल जाएगी भाई, चाबी यहीं पे होगी, बैठ जा। अरे मैं ढूंढवा दूंगा, बैठ जा। देखिए देख भाई, देखिए भैया बात करता हूं इस डायोड की, तो ये डायोड क्या होता है भैया, ये इसका पॉजिटिव इसके पी साइड से और इसका नेगेटिव जो होता है उसके एन साइड से कनेक्टेड है। तो ये किसमें चला गया, फॉरवर्ड बायसिंग में किसमें चला गया, और फॉरवर्ड में जाने की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा, तो अब इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस, ये भी सीरीज में ये भी सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या भैया 0.5 ओम। गलती देखो वोल्ट लिख रखा है इसको, ठीक है ओम। तो ये आ गया आपका कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया 0.5 ओम। अच्छा 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 नहीं नहीं ये ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक है, मैंने गलत समझा इसको। चलो मान लो, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस दे रखा है, तो अभी इसका क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेजिस्टेंस कितना रखा है भैया 0.5, तो कुल रेजिस्टेंस क्या हो गया 0.5। एक्सटर्नल पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, माना क्या है ये 1.5 वोल्ट। अभी इस क्वेश्चन को नहीं करा रहे, समझ लो ऐसी कोई क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट है, तो आपको बोलेगा करंट क्या होगा, करंट क्या होगा भैया पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस। अरे भाई मिल जाएगी चाबी यार, कहां जाएगी, अरे भाई मैं देख लूंगा, ठीक है 1.5 और 0.5 सॉल्व करोगे तो करंट कितना आएगा 3 एम्पीयर। कितना आएगा, अगर करंट कुछ इस तरीके, अगर ये वोल्टेज रखा है और ये सॉरी ये करंट रेजिस्टेंस रखा है और ये क्या रखा है वोल्टेज, और सर्किट आपको कुछ इस तरीके का है। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, मेन को जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है कह रहा है भैया पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉलोड बाय आइसिंग ड्रॉप कितना भी, इसका कर उसमें ड्रॉप दे रखी है, क्या रखी है, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर, क्या मान लिया, ठीक है ध्यान दीजिएगा, विच इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ये मान के चल रहा है भैया करंट पे क्या है, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कह रहा है भैया द करंट एक्सटेंडेड 10 मिली एम्पियर, कहां तक बढ़ा दिया गया, थ्रू द डायोड, थ्रू द डायोड से 3 मिली एम्पियर तक बढ़ा, 10 मिली एम्पियर तक कर दिया गया। प्रोड्यूस अ लार्ज लार्ज हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ आपको पता ना भैया, जहां पर रेजिस्टेंस होता है तो आप अगर करंट दोगे तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, if we want to use the 1.5 volt battery to photomaizing the diode, what should be the value of resistor is used in series with the diode so that the maximum current does not exceed 5 एम्पियर। आपको ध्यान रखना भैया कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा। मतलब इसके साथ कितना आपको रेजिस्टेंस यूज करना है, तो क्या आ गया, चलो ठीक है देखिए। तो ये ध्यान रखना कि इसके साथ आप कितना, क्या हो रहा है, अरे सेलेक्ट पे, अच्छा ये रहा ठीक है। आपको इसके साथ कितना रेजिस्टेंस आप यूज करो कि यहाँ पे जो करंट होना चाहिए, करंट 5 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट हो 5 मिली एम्पियर। आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो भैया ध्यान रखना किरचॉफ्स रूल सीधा यूज करना, और यहाँ पे ध्यान रखना ये फोर्ड बायसिंग में तो उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, और रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, ठीक है। किरचॉफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल क्या कहता है भैया, ये लूप ले लीजिए पूरा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, अब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है 0.5, क्या है, और इसके अक्रॉस में वोल्ट है, ठीक है 0.5 वोल्ट। इसके अक्रॉस में कितना आएगा आर आई, क्या आएगा, आई कितना है भैया 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर है, ठीक है। और मिली को बाद में कर लेंगे सॉल्व, ठीक है मिली को, और गुणे में 10 की पावर -3, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस होगा ना क्योंकि बैटरी का नेगेटिव आ रहा है, जब ऐसे आए तो बैटरी का क्या आ रहा है नेगेटिव, तो -1.5 वोल्ट बराबर में क्या आ गया, जीरो। किरचॉफ्स रूल कहता है कि क्लोज सर्किट में, क्लोज लूप में कुल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्लोज लूप में कुल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जीरो, इसका 0.15, इसके अक्रॉस में क्या आएगा आर आई, आई की वैल्यू आपको इधर रखी है, इसका पोटेंशियल, ठीक है ये हो गया। तब देखिए भैया सुन लीजिए,
आपको निकालना क्या है, आर। क्या निकालना है? तो भैया आप देखिए कैसे करेंगे इसको, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 वोल्ट। क्या आएगा, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट। तो आर 5 इंटू 10⁻³ और माइनस क्या आएगा, 1 वोल्ट। क्या आएगा, बराबर में क्या आ गया, 0। अब इसको इधर ले आइए तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू में 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻³ क्या आएगा, -3। इसको ऊपर ले आइए तो क्या हुआ, आर इक्वल्स में क्या हुआ, ये हो जाएगा 10⁻3, 10⁻3 काटो 0.2 आ गया। क्या आ गया, 1000 गुणे में 0.2 क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा, 200 ओम। क्या आ गया, 200 ओम आ गया। मेन क्वेश्चन ये था, तो ये हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, जो रह गया था जब भी बोल रहा था। मेरे को ऐसे फालतू हरकतें नहीं करनी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तू तेरे पास आई नहीं मैं अब तक। अभी भाई मेरे पे टाइम नहीं रुका। देखिए भैया क्वेश्चन, देखिए देखिए भाई प्लीज बोलिए मत भाई, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है। कैलकुलेट वीआई कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड इज गिवन फिगर, दे रखा है। कैलकुलेट द डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइसिंग फ्रॉम V इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर एक ही देना चाहिए ना, क्योंकि -2 वोल्ट देगा तो हम नीचे आ जाएंगे, रिवर्स बाइसिंग में आ जाएंगे। यानी माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, तो मतलब ये जो माइनस लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने को 2 वोल्ट पर निकालना है रेजिस्टेंस और अपने को निकालना है 1 वोल्ट पर। तो यानी 2 वोल्ट और 1 वोल्ट के लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे, 2 वोल्ट का, ये देखिए 2 वोल्ट ये रहा, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दो। क्या करो, टेंजेंट का ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल का डेल्टा आई क्या हो गया, निकल आएगा, माइनस कर दो यहां से, 20 आ गया। और डेल्टा वी क्या होगा, ये क्या होगा 1.8 के आसपास होगा, और ये क्या होगा 2.2 के आसपास। चलो देख लोगे, अभी देख लो 1.8 आ गया ये वाला और 2.2 आ गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी, 2.2 माइनस 1.8 ये आ गया। और डेल्टा आई कैसे निकलेगा, तो यहाँ का क्या है 80 माइनस 60 मिलियन -3। अब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस इक्वल्स में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना है भैया, 0.4 और डेल्टा आई कितना है भैया, 20 गुणे में 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1 वोल्ट पर भी निकालना। 1 वोल्ट ये रहा, 1 वोल्ट के क्या होगा 0.8 और ये क्या होगा 1.2। क्या होगा 1.2। तो आपने अगर जो टेंजेंट खींचोगे तो क्या होगा, उसका ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, डेल्टा क्या है भैया, डेल्टा आई हो गया। डेल्टा आई कितना आएगा 20 10 क्या होगा 10 मिली एम्पियर। क्या होगा, मिली एम्पियर। ठीक है, और ये 0.8 और ये क्या होगा 0.4। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, ये 0.4 वोल्ट। ठीक है भैया, अब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है भैया, तो ये क्या हुआ, डेल्टा वी की वैल्यू क्या रखिए 10 गुणे 10⁻⁻, क्या है, और ये सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या है भैया 0.4 डिवाइड बाय 10 गुणे में 10⁻⁻3, इतना ओम आ गया यहाँ का। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आएगा। अब नीचे वाला देख लीजिए, तो ये भी नीचे वाला आसान है, रिवर्स बाइसिंग में -1 वोल्ट पे निकालना है। क्या निकालना है, हटा दो इसे 1 वोल्ट पर। तो 1 वोल्ट पर देखोगे तो इधर और इधर आपका क्या है भैया, करंट सेम है, करंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। करंट के अंदर चेंज अगर आ रहा है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डेल्टा आई क्या आएगा 0। क्या आएगा, क्योंकि करंट लगभग सेम है, करंट लगभग सेम है, इसका मतलब डेल्टा आई 0 है। और डेल्टा आई 0 वी कितना होगा भैया, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 1.2 है और यहाँ पर 0.8 है, तो मान लीजिए डेल्टा वी कुछ भी आ गया, तो आर कितना आएगा रिवर्स बाइसिंग में, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। ये क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा इस पॉइंट पर, जहां पर आपका स्लोप नहीं होता वहां पे आपका रेजिस्टेंस क्या आता है, इनफाइनाइट। फिर कहां बोल रहा है भैया 2 वोल्ट पे, -2 वोल्ट पे, -2 वोल्ट पर भी कुछ यही हाल है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से करना आपको। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देख लेते हैं एक बारी। बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस आ रहे भैया, पता नहीं क्या सॉल्व कर रखा है इसने, बाकी बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस उन्होंने चेंज निकाल रखा है खामखा। यहाँ पे स्लोप तो बनेगा ही नहीं, 0 स्लोप आ रहा है, डायग्राम के हिसाब से स्लोप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है लगभग। देखो हाँ, या तो इसने सामने से मेंशन कर रखा होता तो भैया चेंज आया है,
वरना तो आपको सीधा 0 लिख देना है यहाँ पे करंट। ठीक है, समझ गए भैया? मैंने भेज दिया क्वेश्चन का। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।